सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। तो रीट के नए बैच 24 तारीख से, कॉमन बैच 24 तारीख से शुरू हो रहा है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो मोस्ट वेलकम है। ये बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, एमसीक्यू बैच भी उपलब्ध है और क्लासरूम से रीट का बैच भी चल रहा है। तो कक्षा 9 अध्याय 3 पूरा करते हैं आज। अलवर राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में किस मुस्लिम सदस्य को शामिल किया? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खान बहादुर काजी। खान बहादुर काजी और अजीजुद्दीन बिलग्रामी, इनको शामिल किया है। अब है मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की माहत है ये मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन कब किया गया? कोई नहीं पूछेगा। 1937, लेकिन नहीं आता पेपर में। जंगली सुअरों की समस्या को लेकर किस रियासत में आंदोलन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंगली सुअर को लेकर के अलवर रियासत में आंदोलन हुआ था। अलवर रियासत में जंगली सुअरों के लिए हुआ था बेंगू आंदोलन। आपको पता है बिजोलिया तो मोस्ट इंपोर्टेंट था ही था, भीलवाड़ा वाला। अलवर के किसानों ने सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु कब आंदोलन शुरू किया? 1921 में किया था। तो एक ही बात है, अलवर रियासत है, सुअर है। अलवर के शासक महाराजा जय सिंह ने किस वर्ष लगान की दरों में वृद्धि कर दी थी? लगान की दरों में किस वर्ष वृद्धि कर दी थी? तो 1921 में। सॉरी, अलवर के शासक ने किस वर्ष लगान की दरों में वृद्धि कर दी? 23-24 में। 1923-24 में वृद्धि कर दी थी। तो 14 मई 1925 ईस्वी को 800 किसान अलवर के किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? नीमूचाणा। तो नीमूचाणा कांड भी बोलते हैं ना, नीमूचाणा किसान आंदोलन, नीमूचाणा कांड, वैसे याद रख लेना, नीमूचाणा। बड़ा नीमूचाणा हत्याकांड को किसने जालियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? महात्मा गांधी ने बताया था। किसने बताया था? महात्मा गांधी ने। नीमूचाणा अलवर। सुअरों को लेकर के आंदोलन अलवर। अलवर, नीमूचाणा, जय सिंह। जय सिंह ने लगान में वृद्धि कर दी थी। बूंदी राज्य में लगभग कितनी लागें थी? बूंदी में 25 थी। ये भी याद रख लेना, सबसे ज्यादा अगर कोई लाग पूछे तो बिजोलिया में थी। सबसे ज्यादा लाग अगर क्वेश्चन आए तो बिजोलिया में है। बूंदी के किसान कौन से आंदोलन से प्रभावित हुए थे? बूंदी के किसान बिजोलिया व बेंगू आंदोलनों से प्रभावित हुए थे। बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन से प्रभावित हुए थे। से प्रभावित हुए थे। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया? बरड़ 22 अप्रैल 1922। बरड़ 1922। बरड़ 22। बूंदी, बरड़ 22। बूंदी, बरड़ 22। बरड़ क्षेत्र बूंदी के आसपास का। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था? देखो, बूंदी का आरजे नंबर 1 बूंदी, 2 बूंदी, तो बूंदी का आरजे नंबर बताओ 8। बूंदी को सुखा के खाओ, सुखा के खाओ तो सुरखाब। ऐसे करूं तो 1 बूंदी, ऐसे करूं तो 2 नयन। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम, नैनू राम के में था। नैनू राम। रीट मुख्य परीक्षा का ये बैच 24 तारीख से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कॉमन बैच, अगर आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है राजस्थान की, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा किसके माध्यम से की गई थी?
बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र, राजस्थान सेवा संघ, आपको याद है विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से की गई थी। डाबी गांव में किसानों की सभा कब हुई थी? 2 अप्रैल 1923 में हुई थी। कि डाबी गांव में किसानों की सभा कब हुई थी? 2 अप्रैल 1923 में। डाबी, डाबी है कहां? कमेंट करो। 2 अप्रैल 1923। दो अप्रैल 1923 को डाबी में हुए किसान सभा में जब गोलियां चलाई गई तो कौन से किसान शहीद हुए थे? नानक जी भील, बहुत अच्छा प्रश्न है। नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर। बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1923 में हुआ। 1923। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन कहां हुआ? 90 गांवों के गुर्जर मीणा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अपने लगभग जितनी ये किताबें पढ़ते हैं ना, उसमें ये लाइन ही नहीं मिलेगी आपको, बहुत कम कोई मिलेगी ये। तो 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन कहां हुआ था? तो याद रख लेना, हुंडेश्वर महादेव मंदिर हिंडोली में हुआ था। हुंडेश्वर महादेव मंदिर हिंडोली में हुआ था। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन का श्री गणेश कहां से हुआ? सिक्कर ठिकाने से। सिक्कर ठिकाने से हुआ। 1922 ईस्वी में सिक्कर के किस ठिकानेदार ने भूमि कर 25 से 50% की वृद्धि कर दी थी? भूमि कर में किस ठिकानेदार ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी थी सिक्कर में? तो याद रख लेना, राव राजा, राव राजा कल्याण सिंह, राव राजा कल्याण सिंह। कौन से किसान नेता के सिक्कर आगमन से किसानों को प्रोत्साहन मिला था? अच्छा प्रश्न है। कौन से किसान नेता के सिक्कर आगमन से किसानों को प्रोत्साहन मिला? राम नारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी। हरि ब्रह्मचारी। इस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? सिक्कर किसान आंदोलन। अच्छा प्रश्न है ये, सिक्कर किसान आंदोलन। जिसको अब ये बताओ, सिक्कर को क्या बोलते हैं? शेखावाटी बोलते हैं। तो सिक्कर या शेखावाटी किसान आंदोलन। सिक्कर या शेखावाटी किसान। सिक्कर के राव राजा को किसने सलाह दी थी कि अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे? कोई खास नहीं है, बस लिख लो, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने। सिक्कर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर प्रति बीघा भूमि पर कितने आना भूमि कर में वृद्धि की? आना होता था ना, 2 आना 4 आना, तो 2 आना वृद्धि करने के लिए कहा। कितने आना? 2 आना। ये प्रश्न किताब में तो नहीं है, गाइडों में भी नहीं है, बस राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 की किताब में है बस ये। जाट सभा का बागड़ यानी शेखावाटी, ये बागड़ यानी बांगड़ है, में अधिवेशन कब आयोजित किया गया? अक्टूबर 1925 में आयोजित किया गया। अक्टूबर 1925। सिक्कर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए किसने किया था? देशराज ने। जाट नेता देशराज। जाट नेता देशराज का संबंध कहां से था? भरतपुर से। अब याद करो,
एक तो फौजी लंबरदार आया था कल क्लास में, तो वो फौजी लंबरदार कहां से था? भरतपुर से। और ये भी कहां से है? भरतपुर से। फौजी लंबरदार का संबंध भी भरतपुर से और इसका भी। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1932 ईस्वी में किस पर्व के अवसर पर झुंझुनू में हुई जाट महासभा में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था? इसमें 60,000 किसान मतलब जाट किसानों ने भाग लिया था। ये बसंत पंचमी पर्व। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से सितंबर 1933 में देशराज ने एक सभा का आयोजन कहां किया था? पलथाना में किया था, और पलथाना सीकर में है। पलथाना कहाँ है? सीकर में है। पलथाना सीकर में। 60,000 जाट नेता, याद जरूर रख लेना। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से सितंबर 1933 में नेता ने एक महासभा का आयोजन पलथाना में किया। पलथाना में हुई एक सभा में सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। इस सभा को किसने करवाया था? देशराज ने करवाया था। किसने करवाया था? देशराज। सीकर ठिकाने के राव राजा ने किसको गिरफ्तार करके 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए तक जुर्माना? तो जाट सभा सचिव जो था ना, चंद्रभान। और ये था कौन? जाट सभा का सचिव था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी भी आ ही जाता है, इसको जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं का सम्मेलन जब कटराथल यानी सीकर में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी ने की थी। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासरूम से लाइव बैच है। शिक्षक सेकंड ग्रेड लाइव मतलब मिल जाएगा आपको बैच ये। और ये वो किताबें हैं जिनको आप पढ़कर अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो ये मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को सिक्कर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कौन से गांव में लगान लेने गया था? कुंदन गांव। अब ये कुंदन गांव या कुंदन कांड आगे आ जाएगा, बस याद रखना ये सिक्कर। कुंदन गांव में जब गोलियां चलाई गई तो उसमें कौन से किसान शहीद हुए थे? अब शहीद हुए, एक तो हुआ था चेतराम। कुंदन में चेतराम, टिक्कूराम, चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम, तुलछाराम, आशाराम, सब राम राम। थोड़ा सा अंदाजा बता रहा हूं कि सबके पीछे राम राम। कुंदन गांव, गांव कुंदन, कुंदन गांव में सबके पीछे राम राम, चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम, आशाराम शहीद हुए। कुंदन हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। कुंदन हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई दी। 25 अप्रैल 1935 में हुआ था ये कुंदन कांड। ये क्वेश्चन सही नहीं बना। हुआ कब था? तो 25 अप्रैल 1935। 25 अप्रैल 1935 कुंदन हत्याकांड। महात्मा गांधी ने अपने किस अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र में सिक्कर किसान आंदोलन के खुंडी गांव में के बारे में एक लेख दिखाया था? हरिजन पत्र। खुंडी गांव में हरिजन पत्र। महात्मा गांधी
ने अपने हरिजन पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र में सीकर किसान आंदोलन के खुंडी गांव के बारे में लेख लिखा है? सीकर किसान आंदोलन के बारे में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 7 बार में कितने प्रश्न पूछे गए? 14%। 7 बार में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 14 क्वेश्चन। सीकर किसान आंदोलन में किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दापी देवी। अब प्रश्न आए कि दापी देवी का संबंध किससे है? तो सीकर किसान आंदोलन से। किशोरी देवी का संबंध किससे है? कटराथल से है ना, दापी देवी। सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, गोठड़ा, पन्ने सिंह, बाटाडानाऊ, हरू सिंह, पलथाना, गोरू सिंह और ईश्वरी सिंह लेखराम कसवाली का संबंध किस आंदोलन से है? तो शेखावाटी किसान। ये सारी आगे पेपर में कोई एक पूछ लेगा वो। अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने कौन से गांव के किसानों के घरों में आग लगवा दी थी जिसमें 33 घर जलकर राख हो गए थे? हनुमानपुरा गांव में। कल्याण सिंह ने कौन से गांव के किसानों में आग लगवाई थी? हनुमानपुरा गांव। हनुमानपुरा गांव में कल्याण सिंह ने आग लगवाई कब थी? कोई नहीं पूछेगा। 1934, 16 मई। ये नहीं आएगा। टूंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव में के किसानों को आतंकित करने के लिए किस भाई को भेजा? हरनाथ सिंह को भेजा था। टूंडलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित करने के लिए किसको भेजा था? हरनाथ हरनाथ सिंह को भेजा था। तो ये सभी पुस्तकें वगैरह शब्द है ही। शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किसने की थी? शेखावाटी जाट किसान पंचायत की तरफ से कब जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित की गई? 9 अक्टूबर 1934 में। अब सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन संघर्ष का अंत कब हुआ? ये इंपोर्टेंट हो सकता है। ये तारीख जो है वो इंपोर्टेंट है। मार्च 1947 में अंत हुआ। कि अंत कब हुआ? बीच बीच में कोई वैसे सन इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कोई ये स्पेशल पूछ ले तो अपने को याद रखना है। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन संघर्ष का अंत किसकी लोकप्रिय सरकार के गठन होने के बाद हुआ था? हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी क्षेत्र में किस राजस्व मंत्री ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की थी? किस राजस्व मंत्री ने करने की व्यवस्था की थी? टिक्काराम पालीवाल। आप सब जानते हैं कि जो टिक्काराम पालीवाल है ये राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है और राजस्थान का पहला उप मुख्यमंत्री भी टिक्काराम पालीवाल है। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, पहला मनोनीत मुख्यमंत्री और पहला प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री बना वो हीरालाल शास्त्री है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना पेपर में आ सकती है, इंपोर्टेंट है, मई 1938। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो मई 1938 में हुई थी। मई 1938 में हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावत गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय कब लिया था? 28 मार्च 1942 में लिया। नहीं आएगा पेपर में ज्यादा। मीठालाल व विजय शंकर किस गांव के निवासी थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीठालाल और ये किस गांव के निवासी थे? ये उस गांव के निवासी थे जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है। मीठालाल और विजय शंकर सोजत पाली
के निवासी थे। मारकंडेश्वर और हरिराम किस गांव के निवासी थे? इनका कोई खास ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन मीठा लाल तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। राम सुख और चांदमल, राम सुख चांदमल, चांदमल चंद्रावल, चांदमल चंद्रावल। मारवाड़ किसान आंदोलन के समय डाबड़ा गांव की किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन डाबड़ा गांव में कब बुलाया गया? देखो, एक तो ये याद रख लेना कि 13 मार्च 1947 में बुलाया गया था। एक डाबड़ा जो परगना है वो डीडवाना में है, और डीडवाना वर्तमान में जिला है। पहले डीडवाना नागौर में आता था, तो ये डाबड़ा नागौर में था, लेकिन अब डाबड़ा डीडवाना किस गांव किस परगने में था? ये डीडवाना परगने में था। और डीडवाना वर्तमान में कहाँ है? तो डीडवाना कुचामन एक नवीनतम जिलों के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा किसके घर रुके थे? ये स्थानीय नेता था मोतीलाल चौधरी। रीट का बैच 24 तारीख से शुरू हो रहा है, कॉमन बैच 24 तारीख से शुरू हो रहा है, एमसीक्यू बैच चल रहा है। दाबड़ा गांव हत्याकांड में किस व्यक्ति की माता के हाथ व पैर काटे दिए गए और उसकी माता व पिता को मार डाला गया? तो ये याद रख लेना, मोतीलाल चौधरी। कनेक्शन दिया था ना। ये लाइन अच्छी बन सकती है कि डाबड़ा गांव हत्याकांड में किस व्यक्ति की माता के हाथ व पैर काट दिए गए और उसके पिता व भाई को मार डाला गया। बीकानेर रियासत में कितने गांव थे? बहुत गांव थे। कितने थे? 2009 तो 17, 2917 गांव थे। बीकानेर रियासत में कितने गांव जागीरी क्षेत्र में थे? 1393, 1393। बीकानेर रियासत में उस समय जागीरी क्षेत्र में कितनी लाग बाग विद्यमान थी? 37 लागी थी। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतने। बीकानेर रियासत के किस गांव के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई थी? उदासर गांव, इंपोर्टेंट गांव। बीकानेर में 37 लागें थी, लेकिन किस गांव ने लाग के विरुद्ध आवाज उठाई थी? तो याद रख लेना, उदासर गांव। फिर पूछे कि उदासर गांव के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध कब आवाज उठाई थी? तो 37 में लागों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। और आवाज उठाने वाला उस किसान का नेता का नाम क्या था? उदासर के गांव के किसानों के नेता का नाम, किसानों का जो नेता था उसका नाम क्या था? तो याद रख लेना, जीवन चौधरी था। उसका नाम था जीवन चौधरी। नाम पूछे तो जीवन चौधरी। किसके आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतों को राज्य सरकार के समक्ष रखा? हनुमान सिंह, हनुमान सिंह के आग्रह। किसान नेता हनुमान सिंह बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से किस स्थान पर मिला था? किसान नेता हनुमान सिंह, किसान नेता हनुमान सिंह किसके आग्रह पर मिला था? किस स्थान पर मिला था? भादरा, हनुमानगढ़ में मिला था। भादरा, हनुमानगढ़। हनुमान सिंह बीकानेर महाराजा से मिलने भादरा के बाद कहां पहुंचा था? माउंट आबू पहुंचा था। ये वैसे नहीं बनेगा प्रश्न, जो बनेगा जिसको बताता हूं ना कि ये बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको थोड़ा सा पिक कर लिया करो बस। जब हनुमान सिंह माउंट आबू से लौट रहा था तब जून 1945 में किस जगह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था? रतनगढ़, रतनगढ़ में गिरफ्तार हो गया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल में डाला गया तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण कब रिहा कर दिया गया? अगस्त 1945। बीकानेर महाराजा ने किस व्यक्ति को चुप करवाने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था? खतरनाक क्वेश्चन है। 100 मुरबा जमीन, है ना?
बीकानेर महाराजा ने किस व्यक्ति को चुप कराने के लिए, हनुमान सिंह को चुप कराने के लिए ये कहा भी तेरे को 100 मरबा जमीन दे देंगे। बीकानेर प्रजा परिषद ने 30 जून से 1 जुलाई 1946 को कहां पर एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया था? रायशीनगर। अब रायशीनगर गंगानगर में है, कुछ दिन के लिए नूपगढ़ में चला गया। रायशीनगर से भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कौन व्यक्ति शहीद हुआ था? भीड़ को हटाने के लिए ये बिरबल सिंह शहीद हुआ था। अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, रघुवर दयाल गोयल ने किस कांड की समीक्षा की थी? अखिल भारतीय किस कांड की समीक्षा की थी? रायशीनगर कांड। कांड की समीक्षा की थी। हनुमानगढ़ में नियुक्त कौन सा मुंसिफ मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था? कौन सा था वो जिसने त्याग पत्र दिया था? हरिदत्त सिंह। हरिदत्त सिंह ने त्याग पत्र दिया। 3 सितंबर 1946 में कौन से गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया? गोगामेड़ी। कौन सा था? गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी है कहां? हनुमानगढ़ में है। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? कुंभाराम आर्य ने। अब देखो ये कुंभाराम आर्य बहुत अच्छा पर्सन है, क्योंकि ये नहीं लिखा होता कहीं। ये बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा कि इस तरीके की कोई पुस्तक भी थी। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, और इन बैचों में अगर कोई भाई बंधु आना चाहे तो उसको जरूर कहो। और बाकी ये पुस्तकें सभी मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट जरूर करना। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। रात्रि 8:30 बजे की क्लास जरूर लगाया करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।